Hey guys. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Very good evening. Okay. So सबसे पहले तो आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट ज्वाइन कर ही चुके हैं. स्टार्ट करते हैं. तो मैंने लास्ट टाइम पे एक यहाँ पे टास्क दिया था आपको ग्रेटर देन वाले पार्ट को, मतलब जो ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करने के लिए. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे नहीं हुआ. अब जिन्होंने किया है उन्होंने भी सही किया है नहीं किया है, राइट. तो मैं सबसे पहले आपको वो करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है. उसके बाद आप चेक कर लेना कि आपने क्या किया है, सही किया है या नहीं किया है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारी चीजें डिसाइड कर लेना. और जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना और अच्छे से उसको कर लेना फिर बाद में. तो जैसे देखो लास्ट टाइम में हमने यहाँ पे ये एग्जांपल किया था. तो लास्ट टाइम पे देखो गाइस एक चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है. वो क्या है हमारी, कि हम किसी दो अलग अलग जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेम पैरामीटर को यहाँ पे हम ऐड करके चेक कर रहे थे, टोटल उनका पार्ट चेक कर रहे थे, राइट. Yes, sir. हाँ. आज फिर मैंने आपको टास्क दिया था कि अब की बार हमें अलग करना है. अब की बार हमें ये चेक करना है कि स्टूडेंट 1 विनर है, स्टूडेंट 2 विनर है, उसके सबसे ज्यादा मार्क्स किसके टोटल, वो हमें यहाँ पे निकालना था. तो अब देखो यहाँ पे ऐड वाला पार्ट तो चलेगा नहीं, ठीक है. इसको तो हमें ओवरलोड करना नहीं है. क्यों नहीं करना, देखो सीधी सी बात है भाई. मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा करना कि इफ अगर मेरा जो स्टूडेंट 1 वाला पार्ट है वो अगर ग्रेटर है स्टूडेंट 2 वाले पार्ट से, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि प्रिंट कर दो, लेट्स से स्टूडेंट 1 इज विनर, लेट्स से. एल्स पार्ट में चला जाए प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख दूं स्टूडेंट 2 इज विनर, ठीक है. सॉरी, क्लियर हुआ इतना पार्ट? यस और नो? यस सर. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम ऐसे कंपेयर कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि अगर उनकी वैल्यूज होती तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पे काम करती है कंडीशन हमारी. तो अब यहाँ पे क्या करें, किस तरीके से सारी चीजें करें. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ये कर सकते हो. देखो मैं पहले एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ. ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि सपोर्ट नहीं कर रहा भाई, ये इन इंस्टेंसेस को सपोर्ट नहीं कर रहा जो आप कंपेयर कर रहे हो. तो नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, ओवरलोड करेंगे. किसको करेंगे, अब क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रेटर देन यूज कर रहा हूँ तो मैं ग्रेटर देन को यहाँ पे ओवरलोड करूंगा. तो जीटी मैं यहाँ पे लिखूंगा, और ये जो दोनों मेरे स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं यहाँ पे रिसीव करूंगा. तो मैं इनको शॉर्टकट में S1 S2 कर दूं. कोई डाउट तो नहीं है कि S1 S2 क्या है. फिर मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ. ओके, फॉर्मल पैरामीटर कुछ भी हो सकते हैं ना हमारे. यस सर. हाँ. तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट्स से मैं कर रहा हूँ टोटल 1. लेट्स सपोज कि टोटल मार्क्स जो हमारे पास आएंगे भाई टोटल 1, मतलब स्टूडेंट 1 के जो टोटल मार्क्स आएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे को करना है कि भाई S1 डॉट PHP प्लस, अगर देखो S1 में कंफ्यूजन हो रही तो मैं S2 कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको, स्टूडेंट 2. अब तो ठीक है. तो यहाँ पे फिर मैं कर रहा हूँ लाइक स्टूडेंट 2 डॉट पाई. ऐसे ही सेम वे में मैं क्या करूंगा स्टूडेंट उसके, अरे सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट 1 के 1 में करने हैं और 2 के 2 में करने हैं. तो ये स्टूडेंट 2 के टोटल मार्क्स हो जाएंगे. इतना क्लियर हुआ पार्ट मैंने क्या किया? Yes, sir. यस सर. तो अब इनके मार्क्स तो यहाँ पे आ गए हैं मेरे पास. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक सेकंड, ये फालतू का स्पेस है ना, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार. हाँ. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब ये इफ एल्स कंडीशन में यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा कि, क्योंकि मैं पहले स्टूडेंट 1 को ग्रेटर देन में रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टोटल
1 को पहले रखूंगा ग्रेटर वाले पार्ट में और टोटल 2 से कंपेयर करूंगा। देखो ध्यान से, फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि देखो कंडीशन यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पे रखी हुई है। अगर ट्रू हुआ तो ये वाला इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अगर ये है ऐसा सही है, मतलब अगर टोटल 1 जो है, मतलब स्टूडेंट 1 के साथ टोटल मार्क्स जाते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो आप ट्रू, एल्स एल्स में क्या करो, रिटर्न फॉल्स। इतना क्लियर हुआ? यस सर। तो देखो, अगर मैं इसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देता हूँ यहाँ से। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको ओवरलोड कर दिया और मैंने बता दिया कि स्टूडेंट 1 के टोटल मार्क्स और स्टूडेंट 2 के टोटल मार्क्स को कंपैरिजन करना है। अगर वो सही है, मतलब अगर टोटल 1 ज्यादा है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दो, क्योंकि इसी सीक्वेंस में मैं यहाँ पे नीचे चेक कर रहा हूँ, तो अदरवाइज उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो सेम सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे भी उनके मार्क्स को भी रखा है। तो स्टूडेंट 1 पहले वाला पार्ट, स्टूडेंट 2 दूसरे वाला पार्ट। चलो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये कह रहा है स्टूडेंट 2 इज विनर। अच्छा जी, तो 1 को विनर बना देते हैं हम, यहाँ पे 1 को बना दिया एंड लेट्स सी अब की बार होगा या नहीं होगा। एंड सी स्टूडेंट 1 इज विनर। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रही है मेरी। तो ये था हमारा कि किस तरीके से ग्रेटर देन ऑपरेटर को हम यहाँ पे ओवरलोड करें। देखो सिंपल सा फंडा था, क्योंकि सिमिलर वो थे, एग्जांपल थे यहाँ पे। बस उसमें हमने क्या किया था, अलग अलग ऑब्जेक्ट के सेम वेरिएबल को ऐड किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सेम ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल अलग अलग है, बस इतना ही फर्क है। और बस उसको चेक करके एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे कर रहे हैं। दैट्स इट, सिंपल। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो जिनको लिखना है वो लिख लो, और जिनको नहीं लिखना वो तुम्हारी मर्जी है। कोई लिख रहा है यहाँ पे, नोट डाउन कर रहा है इसको? Yes, sir. ठीक है, जैसे ही आपका हो जाए मुझे बता देना। Done, sir. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, यस सर अब आ रही है। अभी आ रही है? ठीक है, तो आई थिंक सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना था स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
रजत भट्ट म्यूट कर लो बच्चे अपने आप को। सर अभी हटाइएगा नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ। बहुत नॉइस आ रही है आपके बैकग्राउंड से, आप म्यूट करके रखो अभी। जल्दी कर लो, जैसे ही हो जाए मुझे बता देना एक बार। सर हो गया। रागिनी, आपका जो कोड है बिल्कुल ठीक है। देखो कुछ भी कर सकते हो, मेन पार्ट यहाँ पे क्या है, आप ये चीज यहाँ पे भी कर सकते थे, डायरेक्टली प्रिंट यहाँ पे भी कर लो उसको, आपका कोड भी बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको दो कंडीशन चेक करनी पड़ रही है ना? तो आप सीधा प्लस करके Yes, sir. उसको एक बार चेक कर लो, एक ही बात है। मतलब लॉजिक कैसे भी बना सकते हो यस लॉजिक। सर, दोनों मैंने दोनों तरीके से बनाया था, बट सर इसमें पहले तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा था, बट इस टाइम पे मैं बार बार उस पे अलग अलग वैल्यूज डाल के चेक कर रही हूँ, तो 2-3 बार उसका रिजल्ट मतलब एक्सपेक्टेड नहीं आया है, तो इस वजह से मैंने चेक कराया। देखो सिंपल है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले इनको एक काम करो, ब्रैकेट्स में डाल दो। ये जो आप एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्या कर रहे हो, किस चीज को कर रहे हो, यहाँ पे S2 1 कर रहे हो, PHP कर दिया आपने। सर उसमें मैंने एंड लगाया, शायद इस वजह से वो जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब वो जाएगा अंदर इफ वाली वो तो कंडीशन के, तो इस वजह से वो एक सेम वैल्यू है तब वो नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ, वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपके पास फिर अगर इस तरीके से करोगे ना, जैसे आपने कर रखा है एंड वाला जो कॉन्सेप्ट कर रखा है, ठीक है, इसके थ्रू करोगे तो आपको 4 कंडीशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि टोटल 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएंगे। एक तो यस पहले वाला यस सर। मतलब ग्रेटर होगा, दूसरे वाला स्मॉलर होगा, मतलब उल्टा करके हो जाएगा, फिर दोनों में एक बार सेम हो जाएगा। मतलब तीन 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 तो बनेंगे बनेंगे, इसके 3 बनेंगे कम से कम, आई थिंक, राइट? 3 यस सर। कॉम्बिनेशन बनेंगे, उनको आपको चेक करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि आप टोटल करके ही कर लो, राइट? यस सर, मैंने ऐसे किया तो मैं बस ट्राई कर रही थी। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल देखो लॉजिक कुछ भी हो सकता है। ये चीजें आप तब अप्लाई कर सकते हो जैसे कि जब आपको ये करना हो ना, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके आपको वो चेक करवाना हो कि मैं सबसे पहले तो प्रायोरिटी इस प्रोजेक्ट को दूंगी, अगर इसमें सबसे ज्यादा है, जैसे कि हम करते हैं फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स हैं टोटल, बट हम पहले प्रायोरिटी किसको दें? तो हम वहां पे कोई एक ऐसी चीज ले लेते कि अच्छा अगर इस वाले सब्जेक्ट में ये ज्यादा होंगे, मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे उसको हम फर्स्ट मतलब यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, मतलब ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं, समझ रहे हो? अगर वहां पे एक ही को आपको सेलेक्ट करना है तो वैसी सिचुएशन में ये वाला पार्ट आप कर सकते हो जरूर। यस सर। तो लॉजिक बहुत है एक प्रोग्राम को, अभी तो काफी तरीके से और बन सकता है ये प्रोग्राम, बट मैंने आपको सिंपल सॉर्टेड इसलिए करवाया ताकि समझने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए आपके लिए। सिंपल सिंपल सी चीजें मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पे कि सीधी सीधी सी चीजें हैं, उसको एग्जीक्यूट करो, सीधा समझो। एग्जीक्यूशन मतलब कॉन्सेप्ट को समझना मेन पार्ट है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स जितने प्रोग्राम्स बनाते जाओगे बना लो,
जितने ज्यादा बनाओगे उतने ज्यादा यहाँ पे आते रहेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो वो तो कभी एंड नहीं होता वो पार्ट। तो मेन पार्ट है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो और लॉजिक्स आप बिल्डअप करते रहो। तो इनको ट्राई करते रहा करो, अच्छी चीज है ये कि आप जब कुछ नया ट्राई करते हो ना तो और लॉजिकल ब्रेन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे ही बिल्डअप होती है लॉजिक्स। और कैसे बनाते हैं, और एक ही दिन में कोई प्रोग्रामर थोड़ी ना बनता है, ऐसे ही बनता है। चलो ठीक है। क्या नाम है, रजत भट्ट आपका हो गया है नोट डाउन? पता नहीं यस और नो क्या बोला, कुछ नहीं सुना ही नहीं दिया। चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका नोट डाउन हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। हो गया है, ओके चलो ठीक है, बढ़िया। तो गाइस आप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो गाइस यहाँ तक तो हमने कर लिया। नेक्स्ट है ओवर राइडिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लिख लो यहाँ पे, मेथड ओवर राइडिंग का। तो मेथड ओवर राइडिंग क्या है गाइस? देखो मेथड ओवर राइडिंग मैं पहले भी आपको इनहेरिटेंस में भी करवा चुका हूँ। ये सिंपल सा एक एग्जांपल है। ठीक है, और तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना, हमेशा हमारी जो चाइल्ड क्लास होती है उसका जो मेथड होता है वो हमारे पेरेंट क्लास के मेथड के इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर देता है। मतलब वो क्या बोलता है उसको, वो कहता है कि ये मेथड तो मेरे पास ऑलरेडी है। चाइल्ड क्लास क्या कहेगा, ये मेथड तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने वाला एग्जीक्यूट कर लूंगा। बाकी जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो मुझे यहाँ पे दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाइल्ड क्लास ने पेरेंट वाले मेथड को ओवरराइड कर दिया। जब दो सेम नाम से हमारे सेम आपके मेथड होते हैं तब की बात कर रहा हूँ। तो उसी चीज को, उसी पार्ट को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। देखो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, आपको गाड़ी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि आपने अपने पापा से कहा कि पापा गाड़ी चाहिए, आज मैं गाड़ी लेके जाऊंगा बाहर या जाऊंगी। ठीक है, तो मेरे को गाड़ी दे दो। अब उन्होंने, उन्हें पता है कि गाड़ी में अभी पेट्रोल कम है, तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी के साथ चाबी के साथ साथ उन्होंने कुछ पैसे दिया, तो बेटा एक काम करो ना, इसमें पेट्रोल भरवा लेना, अभी पेट्रोल कम है इसमें। अब पेट्रोल आपके पास, पेट्रोल के पैसे आपके पास हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, नहीं पैसे मेरे पास है मैं भरवा दूंगी या भरवा दूंगा, सिंपल। ठीक है, तो ये जो पार्ट हो गया कि आपने उनकी एक प्रॉपर्टी, मतलब कार तो आपने ले ली, ठीक है, बट पैसे अभी आपको नहीं चाहिए थे, तो आपने पैसे के लिए मना कर दिया, नहीं पैसे मेरे पास है मैं पेट्रोल भरवा लूंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखो हमेशा चाइल्ड ही ओवरराइड करता है पेरेंट के मेथड को। ओके, ये चीज अगर दिमाग में रही आपके, तो ओवरराइडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। तो जैसे ये यहाँ पे कह भी रहा है, ओवरराइडिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ a क्लास टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ a मेथड प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स बेस क्लास। क्योंकि जो बेस क्लास, जिसको हम पेरेंट क्लास बोल रहे हैं यहाँ पे, बेस जो क्लास है हमारी, उसके हमारा जो मेथड है उसके इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे हमारा चेंज कर देता है ओवरराइडिंग का। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आई होप कि समझ में आ गया होगा। यस सर। इसको एग्जीक्यूट करके दिखाने की जरूरत है? नो सर। नहीं, ठीक है, कर चुके हम, वैसे भी काफी बार कर चुके हैं, इनहेरिटेंस में भी कर चुके हैं इसको। तो इसको बस नोट डाउन कर लो, लिख लो अपने, मतलब कहीं पे भी जो आपके नोट्स बना रहे हो, सो दैट फ्यूचर में जब आप करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे ही नोट डाउन हो जाए मुझे बता देना एक बार। एक काम करना, हैंड रेज करते रहना, मेरे को ऐसे क्लियर नहीं होता कितनों का हुआ कितनों का नहीं। तो हैंड रेज कर लेना, जिसका भी नोट डाउन हो जाए या जिसका भी कंप्लीट है वो यहाँ पे हैंड रेज कर लेना। करो फटाफट से।
ओके, आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स का हो ही चुका है, कुछ यहाँ पे दो डिवाइसेस से लॉगिन है, ठीक है। ओके गाइस, सो लोवर योर हैंड, लोवर योर हैंड गाइस। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको काफी सारी चीजें समझने में हेल्प करेगा, बट इसके लिए एक कंडीशन है मेरी। देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझना, सिर्फ समझने की कोशिश करना, सुनना उसको, ठीक है। एक ही बारी में समझ में आ जाएगा, बट अगर आपने कहीं पे भी कोई भी चीज मिस कर दी तो कंप्लीट टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा आपको। ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है और प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पे सुनना है, समझना है। और ये बाकी जो 9 स्टूडेंट्स और है जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है अभी भी, इनको अलग से मैं निमंत्रण दूं क्या यहाँ पे, ये हैंड डाउन कर लो। मेरे को कंफ्यूजन हो जाती है बहुत बार यहाँ पे कि आप कुछ डाउट तो नहीं पूछना चाह रहे या फिर कुछ करना तो नहीं चाह रहे। सलोनी भल्ला, अलग से नाम लूं बच्चे आपका, कब हैंड डाउन करोगे? थैंक यू। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, पहले देख लेते हैं। हालांकि नेक्स्ट टॉपिक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि इटरेटर्स है। इटरेटर्स जनरली, मतलब ऑनेस्टली अगर मैं अपना एक पर्सनल व्यू बताऊं यहाँ पे, मैंने आज तक इसको कभी यूज ही नहीं किया है प्रोग्राम्स वगैरह में और बाकी सॉफ्टवेयर्स वगैरह में बनाने में, कभी भी यूज नहीं किया इस पार्ट को मैंने आज तक, ठीक है। बट फिर भी क्योंकि कॉन्सेप्ट है, आपको एक समझ में आने चाहिए कि लाइक कैसे इटरेशन होती है हमारे प्रोग्रामिंग में, पाइथन में किस तरीके से क्या क्या होता है, कैसे इटरेटर्स वगैरह हम यहाँ पे जनरेटर वगैरह बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आपको बिहाइंड द सीन वाला पार्ट जो है, कैसे चीजें होती है, वो आपको पता चल जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, कि पता रहेगा कि हाँ एग्जीक्यूशन कैसे होता है, किस तरीके से चीजें होती है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले सिर्फ सुनो, टाइम दे दूंगा मैं आपको नोट डाउन करने के लिए, टेंशन मत लो। तो सबसे पहला यहाँ पे पार्ट है, देखो ये क्या कह रहा है इटरेटर्स वाले पार्ट में। In Python, objects can be broadly classified into one of the two groups, that is iterable and non-iterable. देखो ये तो सिंपल सी चीज है, ये कोई नई बात नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे पाइथन में दो ही चीजें हैं। ऑब्जेक्ट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं जब इटरेटर के बेस पे, तो या तो वो इटरेबल होगा या इटरेबल नहीं होगा, ठीक है। अब इटरेबल किसको हम बोलेंगे, दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर वो कैपेबल है ऑब्जेक्ट अपने मेंबर्स को 1 बाय 1 करके रिटर्न करने के लिए, वो कर सकता है ऐसा, तो इसका मतलब वो इटरेबल है। क्योंकि देखो इटरेबल कौन होता है, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, जिसमें हम वहां पे एक एक करके उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, दैट्स इट। अगर ऐसा वो कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, तो वो नॉन इटरेबल हो गया है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा इतना पार्ट आपको, राइट? हाँ, नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे, थर्ड पैरा जो पॉइंट यहाँ पे है, वो यही कह रहा है कि जो नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हम एज ए सिंगल यूनिट काउंट करते हैं। मतलब कि भाई उस पर इटरेशन पॉसिबल नहीं है, वो खुद में एक सिंगल पार्ट है, एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। जैसे आप इस चीज को समझ सकते हो कि मैं एक लिस्ट लेता हूँ, लेट्स से एक लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वहां पे है 5 9 7 कुछ इस तरीके से, तो उसमें इटरेशन हो सकती है एक एक एलिमेंट पे। बट मैं कह रहा हूँ अब a इज इक्वल टू लेट्स से 5, अब 5 खुद में ही एक, मतलब क्या है, एक सिंगल यूनिट है यहाँ पे, इसको इस पे क्या इटरेशन करोगे, वो खुद में एक सिंगल यहाँ पे एलिमेंट है, राइट। तो नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस केस में, ओके, क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, अच्छा, तो यही चीज कह रखी है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये जैसे कह रहा है कि however the an iterable objects content is like a collection of element, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसके इंडिविजुअली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो कलेक्शन है हमारे पास एलिमेंट्स का, और जो नॉन इटरेबल है वो सिंगल यूनिट है, तो एक ही बात है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए हैं जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले होते हैं, जो नॉर्मली हम करते रहते हैं इटरेबल्स के। जो एग्जांपल्स है दैट इज लिस्ट है, टपल्स है, सेट है, डिक्शनरीज वगैरह है, एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, राइट। तो ये सारे इटरेबल्स हैं हमारे। आई होप कि इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज है इटरेबल्स, क्या है नॉन इटरेबल्स, क्या है। तो इसको फटाफट से अब एक बार नोट डाउन कर लो अगर समझ में आ गया तो। फिर इसके बाद इटरेटर कन्वर्ट काम कैसे करता है, कैसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें बताऊंगा, और फिर प्रैक्टिकल पार्ट भी आपको करवाऊंगा। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो
और जैसे ही नोट डाउन हो जाए हैंड रेस कर लेना, सो दैट मुझे पता चल जाए कितने स्टूडेंट्स का हो चुका है।
कि बाकी स्टूडेंट्स भाई कुछ बचे हुए हैं, 35 स्टूडेंट्स का हुआ है सिर्फ अभी तक। बाकी बहुत सारे, ऋत्विक है, शुभम सिंह है, किरण, ऋषभ, श्रद्धा। अच्छा, मतलब बोलने के बाद हैंड रेज करोगे? श्रद्धा सक्सेना, आस्था सचान, किरण यादव, ऋत्विक, रंजन मिश्रा। आस्था सचान आप कर रहे हो? यस सर। जल्दी करो बच्चे। किरण यादव, ऋत्विक, रंजन मिश्रा, आप भी जल्दी जल्दी करो, नोट डाउन करो फटाफट से, टाइम वेस्ट मत करो। ओके गाइस, सभी का हो चुका है? लोअर हैंड्स। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है गाइस, नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास पार्ट क्या है कि सबसे पहले इटरेटर्स हम कैसे यहाँ पे काम करेंगे, किस तरीके से हम बनाएंगे। तो दो हमारे पास यहाँ पे मेथड्स होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, दैट इज इटर एंड नेक्स्ट, जो कि बहुत जरूरी होते हैं। इनके बिना हम इटरेटर्स नहीं बना सकते और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, मतलब वो इटरेशन को प्रोग्रेस करता है, यहाँ पे स्टार्ट करता है परफॉर्म करने के लिए, इटरेशन परफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट करते हैं। जब नेक्स्ट को कॉल करेंगे तो हमारा इटर कॉल होता है एक्चुअल में, ठीक है। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इटरेटर ऑब्जेक्ट होता है, वो कॉल होता है यहाँ पे। तो अब अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते इटरेशन के केस में। तो सबसे पहला पार्ट है इटर। इटर जो मेथड हमारा, वो क्या करता है, इटर मेथड यहाँ पे आपको रिटर्न करता है एक इटरेटर ऑब्जेक्ट। इसको चाहे तो आप अलग से कहीं लिख सकते हो, ठीक है। इटर जो मेथड है वो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इटरेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ये आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी मैंने लिखवाया भी हुआ सेकंड पॉइंट में कि ये इनिशियलाइज करता है मेथड को, बट कौन से मेथड को इनिशियलाइज करता है, ठीक है, इटर मेथड को करता है। और वो क्या करेगा, वो आपको रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट। तो देखो ये कहना क्या जा रहा है, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं यहाँ पे। इटरेटर्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू मेथड्स, इटर एंड नेक्स्ट, that are commonly known as iterator protocols. इनको iterator protocols भी कहते हैं। The task of iter is to initialize the method, whereas next is used to perform an iteration over the iterable object. ध्यान देना, iterable object की बात हो रही है, क्योंकि next जो है वो iterable object पे ही काम करता है। मतलब ये iterable method वाले पार्ट को ही कॉल करेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट है, that is कि if all the values from an iterator have been returned, a subsequent next call raise a stop iteration exception when further attempts to obtain value from the iterator will fail। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये कह रहा है कि जब आप सारी की सारी वैल्यू, लेट्स सपोज कोई इटरेबल है, सारी की सारी वैल्यूज को आपने रिटर्न कर लिया, कॉल कर लिया उसको, मतलब वैल्यू खत्म हो गई आपके पास, अब कोई वैल्यू बची नहीं, कोई एलिमेंट नहीं बचा वहां पे एक्सेस करने के लिए। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वहां पे एक एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, दैट इज स्टॉप इटरेशन। वो कहेगा कि एलिमेंट खत्म हो गए, अब आप अपनी इटरेशन स्टॉप कर दो। तो ये पार्ट यहाँ पे होता है। अब एक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है। अब ये चीजें देखो समझ में नहीं आएंगी ऐसे, तो थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया, पहले ये बताओ आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया कि क्या करता है, कौन कौन सी चीज किस किस चीज के लिए होती है। सर ये यस सर, थोड़ा सा रिपीट और कर दीजिए सर, शॉर्ट फॉर्म में बता दीजिए। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। देखो अभी हालांकि वैसे तो मैं इसको प्रैक्टिकल करूंगा तब अच्छे से समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा कुछ भी समझ इसमें। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इटरेटर जो हमारा होता है वो दो मेथड्स के थ्रू हम यूज करते हैं। इटर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब इटरेटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या करता है, उसको प्रोग्रेस में मतलब आगे एग्जीक्यूट करता है। बाय डिफॉल्ट ये +1 से एग्जीक्यूट करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे व्हाइल लूप में तो हम मैन्युअली लिखते हैं, प्लस 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 करके लिखते हैं, +1 करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वहां पे जब हम करते हैं, राइट। और फोर लूप में कभी भी हम प्लस नहीं करते, प्लस माइनस वगैरह इटरेशन, वहां पे इटरेटर ऑटोमेटिक +1 होती है, राइट।
यस Yes सर or no? सर यस तो वो इटरेटर ये नेक्स्ट के थ्रू ही होता है, वो इटरेशन जो होती है ये वही नेक्स्ट है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आज आपको बैकएंड की चीजें सीखने को मिलेंगी बहुत सारी। ठीक है, तो ये पार्ट क्या करता है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है, इटरेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो एक लिस्ट का हो, चाहे वो एक स्ट्रिंग का हो, किसी का भी हो, इटरेटर होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो उस पे क्या करेगा, एक एक वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और उसको उसकी पोजीशन होल्ड करवाएगा। कैसे करेगा वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और जैसे ही हमारे सारे के सारे एलिमेंट खत्म हो गए, जैसे कि एक लिस्ट है आपको दिख रही है यहाँ पे, अब लिस्ट में से आपने सबको एक्सेस कर लिया, भाई लास्ट में जो 3 है हमारा, 3 तक आपने एक्सेस कर लिया। अब उसके बाद अगर मैं फिर से नेक्स्ट को कॉल करूंगा यहाँ पे, अब ये क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन यहाँ पे एक जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है ना, आपने पढ़ा भी होगा बाकी जगहों पे, एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। हाँ, तो Yes, sir. यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो एक्सेप्शन रेज कर देगा, दैट इज स्टॉप इटरेशन, कि वो कहेगा कि भैया ऐसा है, एलिमेंट हो चुके हैं खत्म, तो इटरेशन को यहीं के यहीं स्टॉप कर दो। ठीक है, तो ये मेन फंडा है इसका सारा का सारा। अभी मैं करके दिखाऊंगा तब अच्छे से क्लियर होगा, पहले इसको नोट डाउन कर लो, और ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लेना। थ्योरेटिकल समझ में आया कि कौन कौन क्या क्या करेगा। यस सर हाँ, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, और नोट डाउन करने के बाद हैंड रेज करना।
ओके गाइस, 39 स्टूडेंट्स का हो चुका है। बाकी स्टूडेंट्स, इतना टाइम ले रहे हो, कहने के बाद हैंड रेज कर रहे हो, अलग से बोलना पड़ रहा है आप लोगों को। इतना टाइम वेस्ट कौन करता है भाई? यश निगम, नहीं हुआ आपका? सर हैंड रेज किया था, वो डाउन हो गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट्स सपोज एक मैं लिस्ट ही ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। तो मैं यहाँ पे जब कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल लेट्स से 9 8 समथिंग समथिंग, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा करके मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये मेरे पास एक आ गई लिस्ट। लोअर योर हैंड गाइस, लोअर योर हैंड्स। बहुत कंफ्यूज करते हो तुम लोग। विजेता द्विवेदी, सूर्यांश सचान, सूर्यांश, थैंक यू। यस सर, कर लिया। तो गाइस देखो, अब जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पार्ट है दैट इज कि अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको एक उसमें कन्वर्ट करूंगा, इटरेटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने ये इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इसको एक वेरिएबल आईटी नाम से, इटरेटर नाम से। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी बात नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है? आ गई सर, आ गई। अब आ रही है। अभी आ रही है ना प्रॉपर आवाज? हेलो? सर चलो ठीक है। तो सुनो, मैंने ये किया है यहाँ पे कि ये जो इटरेटर है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा है, इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट किया है मैंने इटरेटर के थ्रू। एक लिस्ट को इटरेटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसको मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ कि क्या सच में ये जो लिस्ट मैंने ली है, ये लिस्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है या नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड सी, तो लिस्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इस पे इटरेशन कर सकता हूँ। तो आपने देखा होगा, देखो मेथड है हमारे पास दोनों, इटर और नेक्स्ट। इटर का तो काम उसने कर दिया अपना, अब बारी है नेक्स्ट की हमारे पास। तो डॉट, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके नेक्स्ट को कॉल करूँ, भाई मेथड तो ऐसे ही कॉल करते हैं ना हम। देखो ये आईटी क्या हो गया, इट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, राइट? हाँ। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो सबसे पहले एलिमेंट को उठाएगा, एग्जीक्यूट करेगा और अपनी पोजीशन होल्ड कर लेगा यहाँ पे। ध्यान देना, पोजीशन होल्ड ये यहाँ पे करेगा 9 के बाद, पहले ये यहाँ पे था लेट्स से। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करके पोजीशन यहाँ पे होल्ड कर लेगा अपनी। कौन करेगा? इटरेटर, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है जी, नेक्स्ट के थ्रू। तो लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है जी, 9 प्रिंट हो गया, अच्छी बात है। अब अगर मैं सेम ऐसे ही फिर से करूं तो क्या होना चाहिए, 9 आना चाहिए या फिर 8 आना चाहिए? तो 8 आना चाहिए, 9 और 8 दोनों। 8। एग्जैक्टली, मतलब 9 पहले के लिए और 8 दूसरे के लिए। हालांकि देखो मैंने लिखा सेम है, कुछ चेंजेस नहीं किए, बट हर बार क्या करता है, जो नेक्स्ट है मेरा वो ऑटोमेटिक +1 कर देता है। और इटरेटर क्या करता है, अपनी पोजीशन होल्ड कर लेता है, जहां पे भी जाता है वहां पे पोजीशन होल्ड कर लेता है। तो पहले यहाँ पे थे हम, एक और नेक्स्ट किया, यहाँ पे आगे इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर ली, तो यहाँ पे 9 8 आ जाएगा। एंड सी 9 एंड 8 आ गया, अच्छी बात है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेथड के तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट को डायरेक्टली आप ऐसे कॉल कर दो, जैसा आपको सही लगे वो ऐसे कर सकते हो।
ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेगा नेक्स्ट वाले को, तो कहने का मतलब ये है एक एक को ये क्या करते जाएगा यहाँ पे, ये इसको एग्जीक्यूट करता जाएगा और प्रिंट करता चला जाएगा। ओके, लाइक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने मल्टीपल टाइम्स कर दिया यहाँ पे आंसर, वो करता चला जाएगा। 5 तक कर दिया, अब बचा है हमारे पास 6। चलो एक काम करते हैं, 6 तक भी कर देते हैं। ये लो जी 6। अब मेरे सारे के सारे एलिमेंट आ चुके हैं, बट क्या होगा अगर मैं एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल दूं, नेक्स्ट कॉल कर दूं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। हाँ, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन को रेज कर देगा, दैट इज स्टॉप इटरेशन। ठीक है, और देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको करूंगा एनसी, उसने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप इटरेशन को यहाँ पे रेज कर दिया। वो कह रहा है कि भैया बस हो गया, अब चाहे इसके बाद आप जितनी मर्जी बार यहाँ पे इसको कॉल कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितनी मर्जी बार कॉल कर लो, वो वही रिजल्ट आपको देगा कि भैया ये एग्जीक्यूशन ये लो, और उसके बाद यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो स्टॉप इटरेशन, यहीं पे इटरेशन स्टॉप कर रहा है। समझ में आया? थोड़ा सा फंडा क्लियर हुआ, हल्का सा? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं। तो मैं इनको तो डिलीट कर देता हूँ और एक में इस वाले को भी डिलीट कर देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है मेरा, कि जैसे ही मैं लेट्स सपोज, क्योंकि फोर लूप है मेरा, फोर लूप खुद ऑटोमेटिक कॉल करता है एक इटर को, मतलब ये जो नेक्स्ट को, राइट? यहाँ पे इटरेशन ऑटोमेटिक होती है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं, फॉर आई इन एंड लेट्स से, अब मेरे पास दो चीजें हैं इटरेशन के लिए, एक तो एक इट ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और एक मेरे पास लिस्ट है। तो मैं इटरेटर पे अगर यहाँ पे करता हूँ, मेरा जो बना रखा है मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, और लिस्ट पे करूंगा तो क्या होगा। सॉरी फॉर दैट। हाय, देखो ध्यान से सुनना। पहला पार्ट मैन्युअली जब हम कर रहे थे यहाँ पे पहुंच गए, दूसरा पार्ट यहाँ पे पहुंच गए 8 को एग्जीक्यूट करने के बाद। अब अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट पे ही अगर फिर से क्या करूंगा, यहाँ पे इटरेशन करूंगा, तो मैं 8 के बाद तो यहाँ पे ऑलरेडी हूँ भाई, 2 पोजीशन के बाद तो मैं पहले ही यहाँ पे अपनी पोजीशन मैंने होल्ड कर रखी है। तो अब मेरा एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से 65 से, राइट? यस सर। देखो सीधी सी बात है, 2 बार तो मैंने मैन्युअली प्रिंट कर लिया उसको अलग अपने नेक्स्ट को कॉल करके, उसके बाद मैंने 4 किया क्लिक, भाई ठीक है यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ, उसके बाद आगे तुम देख लो। तो अब होगा क्या, इसका यही एक प्लस पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, कि वो अपनी पोजीशन होल्ड करके रखता है। तो ऑब्जेक्ट पे जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, तो वो कह रहा है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, तो इससे आगे का पार्ट वो एग्जीक्यूट कर देगा। एंड यहाँ पे उससे आगे का पार्ट उसने एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब उसने 9-8 को रिपीट नहीं किया, और यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि फॉर लूप के थ्रू जब आप काम करते हो तो वहां पे पहले से ही मेंशन है कि जैसे ही एलिमेंट्स खत्म हो जाए तो आप यहाँ पे स्टॉप इटरेशन को रेज कर दो, वो ऑटोमेटिक कर लेता है। तो ऑटोमेटिक कर लेता है, इसलिए हमें एरर देखने के लिए मिली। बट अगर मैं इसकी इटरेशन को, मतलब जो फॉर लूप है इसकी इटरेशन को लेट्स से मैं नहीं कर रहा फिर, और मैं अपना ही नेक्स्ट यहाँ पे कॉल कर लूं, अब अगर आपको एग्जीक्यूशन थोड़ा सा भी समझ में आया तो बताओ रिजल्ट क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, बताओ। सर स्टॉप क्या? स्टॉप इटरेशन। तो पहले एग्जीक्यूशन तो होगा, 2 बार ही तो किया है यहाँ पे एग्जीक्यूट। सर जितनी बची हुई वैल्यू सर वो एक एक स्किप के करेगा। बाद लास्ट में वो एक्सेप्शन दे देगा। अच्छा, रागिनी स्किप क्यों करेगा? सर क्योंकि वो फॉर लूप के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो एक एक ऑलरेडी बढ़ा रहा है, फिर नेक्स्ट से भी वो एक एक बढ़ाएगा, तो वो एक स्किप नहीं हो जाएगा। एग्जैक्टली देखो सही कह रहे हैं। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान देना इस चीज को। मैं एग्जीक्यूशन यहाँ पे करके दिखाता हूँ इसके। मैं यहाँ पे हूँ लाइक फॉर आई इन इट, ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे इटरेशन कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट पे, इट वाले पे। अब मैं कह रहा हूँ इस पे फिर से करो,
तो ये क्या करेगा, मैं देखो मैन्युअली 2 पे तो यहाँ पे मैं आ ही चुका हूँ, 9 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 पे चलाया, तो 4 का जो जैसे ही 4 एग्जीक्यूट होगा वो अपना नेक्स्ट एग्जीक्यूट कर देगा और 65 को एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर लेगा उसके बाद। बट मैं उसको प्रिंट ही नहीं कर रहा, उसकी इटरेशन को प्रिंट ही नहीं कर रहा तो, और उसके बाद मैंने अपनी खुद का नेक्स्ट को कॉल कर लिया कि भाई मेरे वाले नेक्स्ट को कॉल करो। तो जब फिर दोबारा नेक्स्ट कॉल हो जाएगा तो 43 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर देगा। तो हमारा जो 65 वाला पार्ट है वो स्किप हो जाएगा क्योंकि उसको हमने प्रिंट नहीं किया। यस और नो? समझ में आया? यस सर। हाँ, उसके बाद क्या होगा, फिर 3 के लिए चलेगा फॉर लूप, उसको हम प्रिंट कर नहीं रहे। 5 प्रिंट हो जाएगा हमारे वाले को क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं। 6 हो जाएगा फॉर लूप के लिए, उसके बाद नेक्स्ट कॉल कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि हम उसको फोर्सफुली नेक्स्ट को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे अब की बार वो एरर वाला पार्ट दिखा देगा और आपको कहेगा कि स्टॉप इटरेशन, भैया जी रोक दो अपनी इटरेशन को यहीं पे। चलो ऐसा ये सच में करता है या नहीं करता? तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 9 8 43 5। ठीक है, लेट्स सी कैसा आता है कि नहीं आता। आंसर 9 8 43 एंड 5 और उसके बाद स्टॉप इटरेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे काम कर रहा है, राइट? क्लियर हुआ या नहीं? यस यस सर। सर। अब सुनो, अच्छा लेट्स से मैं यहाँ पे जैसे आई को कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, इसी की इटरेशन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सारा नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा है और सारी चीजें हमें सीक्वेंस में मिल रही है, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, कोई चीज यहाँ पे स्किप नहीं हो रही। बट अगर इसी काम को मैं ऑब्जेक्ट पे ना करके मैंने लिस्ट पे करूँ तो फिर क्या होना चाहिए बताओ? 1 बाय प्रिंट होगा। क्या फिर होना पहले 9 8 प्रिंट होगा फिर शुरू से 9 8 फिर से। एग्जैक्टली मतलब पहले 9 8 तो यहाँ पे हो ही जाएगा वो ऑब्जेक्ट की वजह से। अब क्योंकि यहाँ पे हम दोबारा से अपनी पूरी लिस्ट पे कर रहे हैं एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे फिर से वो स्टार्टिंग से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड तो 9 8 यहाँ पे देखो रिपीटेड आपको मिलेगा। तो अब जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो इसका मतलब आपको चीजें क्लियर होती चली जा रही है, राइट? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो नेक्स्ट वाला पार्ट। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है, इसको तो मैं कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है, क्योंकि आपने एग्जांपल लिख लिया, नोट डाउन ऑलरेडी कर चुके आप, इसको एग्जीक्यूट बाद में कर लेना। अब जो मेन पार्ट है हमारा दैट इज कि हम अपना यूजर डिफाइन इटरेटर कैसे बनाए, खुद का कैसे बनाए। तो अब एक्चुअल जो चीज है ना बिहाइंड द सीन वाली पार्ट, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो एग्जीक्यूशन समझ में आएगी आपको? तो देखो यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, अब दोनों मेथड्स मेरे लिए जरूरी है। अब मेथड्स है तो मेरे पास यहाँ पे क्लास होनी जरूरी है, तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे क्लास ले लूंगा कि क्लास ए, और इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इटरेशन करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इटरेशन को पहले तो इनिशियलाइज करूंगा कि कहाँ से स्टार्ट हो, भाई मैं 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 1 से स्टार्ट करना, कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ वो भी डिपेंड करता है। लेट्स सपोज तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा पहले तो अपने नंबर को, और इनिशियलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट आपको पता ही है इनिट है, इनिट सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर को इनिशियलाइज कर देता हूँ, लेट्स से 1। अब ये जो नंबर है, इस नंबर को मुझे क्या करना है, नेक्स्ट में अपडेट करना और रिटर्न करना है, दोनों काम करने हैं मुझे। तो मैं इसको नेक्स्ट में कैसे एक्सेस करूंगा, उसके लिए मुझे इसको बाइंड करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के साथ। यस और नो? यस यस सर। ठीक है। अब क्योंकि मुझे एक इटरेटर ऑब्जेक्ट भी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट काम किस पे करता है, इटरेटर ऑब्जेक्ट पे काम करता है, तो मुझे एक जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इटरेटर ऑब्जेक्ट में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इटर, यहाँ पे इसको कॉल कर लूंगा कि भैया आप यहाँ पे आ जाओ, जैसे ही आपको कोई मतलब नेक्स्ट को कॉल करे तो आप एग्जीक्यूट हो जाना यहाँ पे। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अच्छा ये रिटर्न क्या करता है बताओ, इटर मेथड क्या रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे? रिटर्न ऑब्जेक्ट का नाम सेल्फ। सेल्फ है, इटर तो मेथड है। तो मैंने यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब ये जो सेल्फ होगा ना, ये एक्चुअली इटरेटर ऑब्जेक्ट होगा हमारा, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है, अब ऑब्वियसली मुझे इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट को यहाँ पे लेना पड़ेगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड यहाँ पे हो गई, तो मैं यहाँ पे सेल्फ पार्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें सारा काम करना है एक्चुअली, ठीक है, एक सेकेंड गाइस। ओके, हाँ तो हम कहाँ पे थे, क्या कह रहा था मैं आपको। तो जो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको वैल्यू को कॉल करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि इस वैल्यू को मुझे स्टेप 1+1+1 से मुझे इटरेट करना है, ठीक है, और उस वैल्यू को भी रिटर्न करना है। मतलब पहले तो वैल्यू रिटर्न होगी और फिर उसके बाद वो प्लस होगा। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मैं पहले रिटर्न कर दूंगा, अब आपको पता है फंक्शन में रिटर्न के बाद में कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती नहीं है ना, क्लियर है ना इतना तो पार्ट। यस सर। यस यस सर। पहले मैं क्या करूंगा, तो वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही। इसमें आप क्या कर दो, +1 कर दो। सर रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दो, क्या हुआ सर वॉइस चली गई थी अभी। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जब मैं नेक्स्ट यहाँ पे करूंगा, नेक्स्ट में मेरे को दो चीजें करनी है। एक तो मुझे क्या करना है, अपने वैल्यू को रिटर्न करना है, और फिर उस वैल्यू को मुझे क्या करना है, एक +1 से मुझे बढ़ाना है, इंक्रीमेंट करना है यहाँ पे। तो अगर मैं पहले ही रिटर्न कर दूंगा तो रिटर्न के बाद कोई एग्जीक्यूशन होता नहीं है, यहाँ पे कोई भी कमांड एग्जीक्यूट होगी नहीं फंक्शन में, ये आपको पता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले ही अपने उस नंबर को, जो वैल्यू है मेरी, जो भी करंट वैल्यू चल रही होगी उस टाइम पे, उसको मैं वैल्यू में स्टोर कर दूंगा और इंक्रीमेंट कर दूंगा मेन नंबर के अंदर, जो मेन मेरा वेरिएबल है वो। और अब यहाँ पे क्या करूंगा, लास्ट में रिटर्न कर दूंगा अपनी वैल्यू को, ना कि नम को, क्योंकि वो तो अपग्रेड कर दिया मैंने। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट्स से इतना काम तो यहाँ पे हो गया, अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। बस मेरा ये बन गया एक्चुअल में, तो ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट डॉट मैथड। तो मैथड कौन सा कॉल करूंगा, नेक्स्ट कॉल करूंगा, तभी तो जाके एग्जीक्यूट होगा वो, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब क्योंकि वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मुझे उसको प्रिंट करके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, राइट। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो 1 आ गया है। अच्छा, इसको मैं अगर मल्टीपल टाइम्स कर दूँ तो देखो वहां पे 1 2 3 4 मतलब एग्जीक्यूट करता जा रहा है और उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जा रहा है हर बार, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे करवाया था कि आप लिखो इसको प्रिंट आप कर सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर आप क्या करो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लेके आ जाओ। तो ये वाला पार्ट भी सही काम करेगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा एमसी 1 and 2, मतलब इसको भी आप ऐसे कॉल कर लो, जितनी मर्जी बार कॉल करना है वो वहां तक आता रहेगा एग्जीक्यूट। इतना पार्ट समझ में आया? पहले ये बताओ। यस सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे तो मैं जितनी बार भी कॉल करता रहूंगा ये कॉल होता रहेगा और इंक्रीमेंट करता रहेगा, राइट। यस सर। अब ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा ऐसे तो। मतलब अगर सीधी सी बात है, मैं अगर यहाँ पे ऐसा ना करके सीधी सीधी बात करूं कि मैंने एक फॉर लूप लगा दिया आई एन लेट्स से ऑब्जेक्ट, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उस पे, और मैं प्रिंट कर दूं यहाँ पे आई, तो क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी लूप चलना चाहिए, क्योंकि हमने कंडीशन तो दी नहीं थी कब रुकना है कब नहीं रुकना, है ना। चलो तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया एंड सी, ये देखो इन्फिनिटी लूप चलता जा रहा है। मैं इसको कंट्रोल सी से यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, क्लीन कर देता हूँ इसको। तो अब हम क्या करें, तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूंगा। अब देखो कंडीशन आपकी इटरेशन पे डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग के 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, मतलब टॉप 10 वैल्यूज मुझे यहाँ पे प्रिंट करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि इफ
जो नम वैल्यू है, मतलब सेल्फ के साथ यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ऑब्वियसली, नम जो मेरी वैल्यू है यहाँ पे, अगर वो लेस देन इक्वल टू है 10 के, तो आप ये काम करो, ये वाला पार्ट, ठीक है, अदरवाइज मत करो। यस और नो? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, 10 तक तो वो प्रिंट कर देगा, रिटर्न कर देगा, सारी चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। बट होगा क्या कि अब इसका एल्स पार्ट तो हमने लिखा है नहीं। अब जब एल्स पार्ट नहीं लिखा और हम यहाँ पे कॉल जबरदस्ती किए जा रहे हैं, मतलब प्रिंट करने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, बट हम प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या रिटर्न करेगा? नन। यस और नो? समझ में Yes, आया sir. कि हाँ, तो नन रिटर्न करेगा। तो लेट्स सी कि ऐसा करता है कि नहीं करता। एंड सी, नन रिटर्न करता जा रहा है। एक्चुअल में ये सिर्फ नन रिटर्न नहीं कर रहा, इसने पहले अपना 1 से 10 तक एग्जीक्यूशन भी किया है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे और फिर दिखाता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ और तुरंत मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया और होपफुली यहाँ पे हमें मिल जाए ये पार्ट। बहुत लंबा चला गया, दोबारा से करते हैं इसको, मैं क्लीन कर देता हूँ। तो लेट्स देखो, ये देखो 1 से 10 तक तो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, उसके बाद नन रिटर्न करना। समझ में आया थोड़ा पार्ट? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम क्या करें, अब हम वो काम करेंगे कि देखो, हमने कहा था कि ये क्या करेगा, एक्सेप्शन को रेज कर देगा। कौन से को? स्टॉप इटरेशन। तो एल्स पार्ट में मैं क्या कर दूंगा, एक्सेप्शन को रेज कर दूंगा कि रेज स्टॉप इटरेशन। दैट्स इट, हो गया मेरा काम। अब जैसे ही इटरेशन स्टॉप हो जाएगी तो आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। एंड लेट मी शो यू, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देखो 1 से 10 तक मैं क्लीन कर देता हूँ इसको पहले। एंड सी 1 से 10 तक करता है। समझ में आया फंडा की स्टॉप इटरेशन वाला फंडा क्या है, कब क्यों रोक रहे हैं हम उसको, कब रोक रहे हैं? आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब आपको पार्ट। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ, ठीक है? जो आज तक आप रेंज वगैरह और वो करते आ रहे थे, उसमें 3 पैरामीटर थे। पहला तो पैरामीटर था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा वो स्टार्टिंग पॉइंट जो इनिशियलाइज करते हो आप। दूसरा पैरामीटर है स्टॉप, कि कहाँ पे रुकना है, ये रहा हमारा स्टॉप वाला पॉइंट। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट हमारा स्टेप, कि हमें स्टेप कितने लेने हैं, 1 2 3 प्लस का क्या करना है, वो ही रहा स्टेप आपका। अगर इसको मैं चेंज कर दूं 2 में, तो क्या होना चाहिए, 1 से 10 तक वो क्या करेगा, 1 3 5 7 9 ऐसा कुछ करेगा। Yes, sir. Yes, तो sir. वो 3 पैरामीटर समझ में आया आज आपको कि कैसे एग्जीक्यूट होते हैं एक्चुअल में वो बैकएंड में? तो बैकएंड में एक्चुअल Yes, में sir. ये कॉल होता है बैकएंड में, ये है इटरेटर्स। कि इटरेशन होती कैसे है पाइथन में, ऐसे होती है। तो ये है। अब एक काम करो, फटाफट से इसको नोट डाउन कर, जल्दी से, टाइम नहीं है क्योंकि क्लास का टाइम होने वाला है, ठीक है? तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। समझ में तो आ गया ना आपको कि कैसे एग्जीक्यूशन चल रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, तो sir. नोट्स में जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सीधा लैपटॉप में प्रोग्राम बनाएंगे। ऐसा मत करना, गलती भी मत करना ऐसा। रीजन क्या है, या तो अपना कमेंट प्रॉपर लिखना है यहाँ पे कि ये वाला पार्ट क्यों लिया हमने, ये क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट क्यों लिया, क्या कर रहा है, ये क्या किया रहा है, ये क्या कर रहा है। क्योंकि जब एक टाइम के बाद सर वॉइस चली गई आपकी। हेलो, अभी आ गई आवाज? यस सर, अब आ गई। तो मैं ये कह रहा था सिंपल सॉर्टेड यहाँ पे कि इसको नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लेना और वहां पे प्रॉपर तरीके से मेंशन कर लेना, या फिर अगर आप डायरेक्टली कर भी रहे हो तो लैपटॉप वगैरह पे, तो कमेंट अच्छे से कर लेना कि ये किस लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट क्यों कर रहे हैं, ये वाला पार्ट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक टाइम के बाद जब आप यहाँ पे इसको रिवाइज करोगे ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें, कि पता नहीं, फिर आपको लगेगा यार ये ट्रक क्यों है, कहाँ से आ गया, कहाँ कॉल हो गया, कब कॉल कर लिया इसको हमने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या कर रहा है ये, इसका मेन रोल क्या है। तो ये ऐसी सर रिपीट कर दिए जरा ईटर वाला।
इटर वाला तो जब हमारा नेक्स्ट जैसे हमारा कॉल करता है तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि नेक्स्ट हमारा क्या करता है, ऑब्जेक्ट पे काम करता है, इटरेटर ऑब्जेक्ट पे। तो जैसे ही करेगा ये कॉल हो जाएगा, और कॉल होते ही वो उसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा इसको। ऑब्जेक्ट देखो हमेशा एक चीज याद रखो, बस इतना ध्यान रखो कि जो इटर मेथड है वो हमेशा एक इटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, बस इतना लिख लोगे तो भी आपको याद रह जाएगी चीज। सर लेकिन इस प्रोग्राम में सर कॉल नहीं किया है मेथड। आगे अभी अभी मैंने ये चीज समझाई और अभी अभी ये चीज आ गई। कब इटर कब होता है, देखो जब हम इटरेशन क्रिएट करते हैं ना, तो इटरेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें इटर की जरूरत होती है, बट वो कब कब करेगी, कॉल कब होगा, वो जब हमारा नेक्स्ट होगा। जब नेक्स्ट होगा ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो वो यहाँ पे उसको कॉल होगा ही नहीं हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि इटर ऑटोमेटिक यहाँ पे अपने आप कॉल हो जाता है जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के साथ काम करते हो। ठीक है, इसलिए यस सर। इसलिए हमें यहाँ पे दोनों जो ये मेथड्स है उनको रखा जाता है एक साथ में। यस सर। दोनों प्रोटोकॉल से एक भी आपने इधर उधर कर दिया तो आप इटरेटर्स के साथ काम नहीं कर सकते, इटरेटर बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया, इसको जल्दी से नोट डाउन करो और फिर आगे करते हैं कुछ पार्ट आज का, तो क्योंकि क्लास का टाइम होने वाला है। फटाफट करो, या फिर एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके एक काम करो कि बाद में इसको कर लेना, एग्जीक्यूट कर लेना, नोट डाउन कर लेना जैसा आपको लिखे, तो काफी स्टूडेंट कर चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, अच्छी बात है, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो सुन लो अब सभी के सभी, स्क्रीनशॉट होपफुली सभी ने ले लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं भी लिया होगा तो रिकॉर्डेड सेशन के बिल्कुल लास्ट में चले जाना और वहां से आप इसको पॉज करके आराम से नोट डाउन करते रहे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, इतना पार्ट हमने कर लिया है, अभी इसमें और भी कॉन्सेप्ट बाकी है, भी जनरेटर इसमें बाकी है, और भी है चीजें, और उसके बाद हमारा एक बचेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग बचेगा, और उसके बाद एक हमारा फाइल हैंडलिंग और बचेगा। ठीक है, तो ये और एक मल्टी थ्रेडिंग है। तो ये कुछ टॉपिक्स है हमारे, ये और बचेंगे, इसको हम 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हो जाएंगे क्योंकि आराम से। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपकी पता नहीं डेट शीट तो कब आएगी किस तरीके से, नहीं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं आपकी 7 के बाद मतलब 8 से आपका ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो फिर आप अच्छे से अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर लेना, और जब भी फिर आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट करवाऊंगा, ताकि आप भी फ्री माइंड हो जाओ और मैं अपने बाकी काम कर सकूँ, क्योंकि मैं आपके लिए वेट ज्यादा नहीं कर सकता, या तो मैं वो पहले बाद में करने वाला काम अभी कर लूँ। ठीक है, तो वो मैनेज करना पड़ेगा मेरे को, तो थोड़ा सा है कि कोशिश कर रहे हैं जैसे ही डेट शीट आ जाए ना आपकी, तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म जरूर कर देना एक बार। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं शेड्यूल कर लूंगा सारी सारी चीजें। गॉट इट? यस सर। हाँ, यस सर। कोई भी स्टूडेंट, आप में से एक स्टूडेंट कोई भी मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप में। चलो, तो ऐसा मत सोचना कि वो कर देगा वो कर देगा, यहाँ पे कौन करेगा बताओ, कौन कोई करेगा यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि सर मैं पक्का कर दूंगा तुरंत, मेरे को इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाती है, कोई है ऐसा? सर कर देंगे। कर देंगे। चलो ठीक है, कर देना। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा। यहीं से आगे करेंगे और देखते हैं क्या कुछ है, तो यहाँ तक कर लेना प्रैक्टिस अगर टाइम मिले तो। आई नो कि टाइम नहीं है आपके पास, बट फिर भी कोशिश करना, अगर कर सको तो कर लेना, नहीं तो इट्स ओके। ठीक है, बाद में कभी कर लेना। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सच बताऊं तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कभी यूज मैंने तो किया नहीं आज तक, बट आपको पता चल गया ना इटरेटर क्या होता है, किस तरीके से होता है, काम हो गया, दैट्स इनफ। तो मिलते हैं कल और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाय बाय गाइस। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.